हाउ शाद सिंह जी, काफ़ी देर से आप संतजन भक्तजन प्रभु प्रेमी इस परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। साधु संगत, जब परमात्मा ने अपने साकार रूप में आकर के दर्शन दिया और अपने ज्ञान के द्वारा इस संसार को सजाया, तो साधु संगत जी, हम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के प्रभु के शब्द संतोष रूपी खजाने को प्राप्त करके प्यार के सागर में बह गए। प्रभु, जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप हो, आप ही निराकार हो, आप ही साकार हो, संसार का कर्ता धर्ता और सभी का आधार आप ही हो। कण कण में आप विराजमान हो। तेरा ये अपरंपार रूप तीन काल सत्य है। और साधु संगत जी, ये संसार मिथ्या है, लेकिन प्रभु आप घट घट वासी हो, अविनाशी हो। दया अगर किसी पर हुई तो साधु संगत जी, वही इंसान इस भवसागर से पार हो जाता है। निराकार भी आप ही हो, साकार आप ही हो, आप ही पालनहार हो, आप ही जन्म देने वाले हो, आप ही श्रृंगार करता हो। आपकी महिमा अपरंपार है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, तेरी सभी संतानें हैं। संसार आपके हाथों में है। सारे संसार का भला कर दो मालिक, सभी का कल्याण कर दो। इसी प्रकार का अरदास आपके चरणों में दास कर रहा है। साधु संगत बता रहे हैं कि इसके ओट में ही सारा संसार चल रहा है। कण कण में तेरी सूरत देख रहा हूँ। पात पात पत्ते पत्ते पर तेरा नाम लिखा हुआ है। इधर उधर चारों दिशाओं में जिधर निहारता हूँ, उधर तेरी ही सूरत देखता हूँ। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर शय में जलवा तेरा हो बहो है। चंदन में खुशबू तू ही है। गंगा की निर्बलता तू ही है। तू ही सूरज के अंदर तेज है। चंदा के अंदर शीतलता है। मतियों की मति तुम ही हो। तू ही सारी कला कौशलता आपके हाथों में है। सद्गुरु सच्चा साधु संगत जी, जब दया किया तो प्रभु आपका ये 10वां द्वार दास को बख्शी गई। और साधु संगत जी, आपकी बोली में, आपकी भाषा में, आपकी वेशभूषा में इस परमपिता परमात्मा को भी सदैव देख रहा हूँ। साधु संगत जी, ये सच्चा नाता है। आज आपकी कृपा से ये आपकी सच्ची आरती पूजा कर रहा हूँ। सच को ही बांट रहा हूँ। सच का ही बखान कर रहा हूँ। सच की लहरों में साधु संगत जी, सच की पूजी में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और साधु संगत जी, बता रहे हैं कि यह तन तो खाक की ढेरी है। अगर चली जाए तो कोई बात नहीं। खूब माया दौलत साधु संगत जी, चाहे दुश्मन लगे हों, दुश्मन दुनिया वाले लगे हों, लेकिन साधु संगत जी, आज आपकी चरणों में जो स्थान मिला है, यह कभी गाफिल ना जाने पाए। साधु संगत, संसार में इंसान चल पड़ता है, खोजने प्रभु को, कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, निकल पड़े हैं साधु संगत जी, लेकिन प्रभु का मिलन नहीं हुआ। आज साधु संगत जी कहते हैं कि जब इस संसार में संसार वालों के खातिर हम निकल पड़े,
तो हमें काफ़ी कष्ट को भी उठाना पड़ा। संत जन जो होते हैं साध संगत जी, कभी भी साध संगत जी अपने को कमी नहीं समझते। इस संसार के खातिर साध संगत जी सदैव लगे रहते हैं, लेकिन वहीं पर बगल में कला कौशल करने वाले लोग भी कम नहीं होते हैं, जो अपनी परिभाषा में तकरार को ही प्यार मानते हैं, काया क्लेश पीड़ा को ही अपना पाठ मानते हैं, वही पढ़ करके उसी का प्रहार करते रहते हैं। लेकिन संत जो होता है वह सदैव साधु संगत इस दुनिया से दूर रह करके ही प्रेम की ही दुनिया में बसा रहता है। कभी उसके ऊपर उसकी बौछार नहीं लगती है। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीवा निवास करती है, उसी प्रकार से दुष्टों के बीच में संतों का भी साध संगत जी रहन सहन होता है। लेकिन वो 32 दांत कभी कुछ कर नहीं सकते जीव का। अगर जीव जरा सा बगल हो जाए तो 32 दांत उसे काटने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में रह करके सारे रसों का स्वादन जीव लेती है। और दांत तब तोड़े जाते हैं जब जीवा जरा सा टेढ़ी हो जाती है। तो साधु संगत जी संतों से टेढ़ापन होने पर इस संसार का नाश हो सकता है। इसलिए दुष्टों की श्रृंखला में दास भी इसी प्रकार से चल रहा है और अपनी भक्ति करता हुआ आपके बीच में निर्वाह कर रहा है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर दवा देता है, परहेज भी बताता है, परहेज करते हैं, दवा खाते हैं तो तबीयत ठीक होती है। उसी प्रकार से ज्ञान को लेकर के कर्म में ढालने पर ही इस जीवन का उद्धार हो सकता है। साध संगत जी सबसे बड़ी दात को यह सुंदर तन मन धन परमात्मा ने दिया है। साध संगत जी यह बार बार मिलने वाला नहीं है। तो साध संगत जी इस पूंजी को हम संभाल लें। चाहे नर हो चाहे नारी हो, सभी प्राणी में इस परमात्मा का ही रूपरेखा देखने को मिलता है। साध संगत जी अपना एक ठिकाना, अपना घर परिवार, अपना बीवी बच्चा, अपने साध संगत जी गाँवपुर में रह कर के ही अपनी भक्ति को करना चाहिए। दर दर पे धक्के खा करके साध संगत जी कभी भक्ति परवान नहीं होती है। सदा गृहस्थी में रह कर के ही भक्ति करना है। कभी वेश भगवा भूसा लाल पीला वस्त्रों में, कभी ध्यान भंग करके भागते हुए हमें कहीं दूर नहीं जाना है। भीख मांग करके भी साध संगत जी और साध संगत जी तमाम प्रकार से छल कपट के साथ इस भोजन को करना मुनासिब नहीं है। मेहनत करके कर्म करके अपने साध संगत जी परिवार का पालन पोषण करते हुए किसी दूजे पर बाहर न बन करके सदा रजा में इसकी राजी रह करके साध संगत जी भ्रम से दूर रह करके गृहस्थ में रह करके साध संगत जी अपनी भक्ति को करना है। सदैव सतगुरु के सिमरण में रहना है, सेवा भाव कमाना है साध संगत जी, और भक्ति को बलवान बनाना है। और साध संगत जी अगर कोई व्यक्ति किसी सुनार के पास में बैठ गया तो कुछ दिन बैठ जाने के बाद ही वह सुनार नहीं हो जाता, सोने की जानकारी उसको नहीं हो जाती है। कभी भी अगर साध संगत जी स्कूल में कोई भी लड़का अगर मॉनिटर हो गया तो वह शिक्षक नहीं बन सकता है। और साध संगत जी जो अभी भी पाठशाला में आया है वह आपको कौन सा पाठ पढ़ाएगा। इसलिए साध संगत जी उसको अपने चरणों में लेकर के आप खुद उस पाठ को पढ़ाते चले जाएं। ब्रह्म ज्ञान जो साध संगत जी सतगुरु के द्वारा खोला जाता है उसको सदैव दिल में धारण कर लेना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी कर्म धर्म इस दुनिया में नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं कि जब तक इस परमात्मा का, इस गुरु का हुक्म न हो तब तक जो खजाना आपने पाया है किसी को भी इसका ज्ञान नहीं देना है। साध संगत जी तो इस संसार में सभी मिटने वाले हैं,
सूरज चाँद सितारे अग्नि धरती पानी वायु जीव आकाश सब मिट जाने वाले हैं, लेकिन जो ये अमृत का खजाना आपको मिला है, पूंजी आपको मिली है, दात आपको मिली है, नाम धन आपको मिला है, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसको ही बचाना है साथ सिंह जी। तो बता रहे हैं कि गुरु के चरणों में आप ज्ञान को लेकर के जो आपको 5 वचन मिले और साथ सिंह जी कर्म मिले, सेवा सिंह सिमरन, इसको आधार बना करके भक्ति करें। साथ सिंह जी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। संतों महापुरुषों के वचनों का पालन करें और साथ सिंह जी इस पूरी को संभाल करके साथ सिंह जी चलते रहें। सदैव ज्ञान की गंगा में स्नान करते रहें और भी संतों भक्तों को इसका जिक्र करते रहें कि आओ जी आओ, मैंने पाया है, मैंने गाया है। आप भी इस संसार में आकर के सतगुरु की शरण में आकर के प्रेम प्यार के पाठ को पढ़ करके प्रेम की बाजार में खड़े होकर के प्रेम का वातावरण बना करके सुकून शांति वाला पाठ पढ़ के अपने जीवन का कल्याण करें। साधु संगत सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का कोट कोट नमन वंदन। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी।